जोहार झारखंड दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केजी फंडा में। दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं असुर जनजाति के बारे में, जो कि झारखंड की एक प्रमुख आदिम जनजाति है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो असुर झारखंड की एक लघु आदिम जनजाति है, यानी लघु यानी कि बहुत ही कम आबादी वाले जनसंख्या वाले ये लोग हैं, और ये आदिम जनजाति में से एक है। ठीक है, आदिम जनजाति 8 ही है झारखंड में, कुल 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं, उनमें एक असुर जनजाति है। ठीक है, असुरों की सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है। इसे कौन सी सभ्यता के प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है? वो है सिंधु सभ्यता। ठीक है, चलिए ऋग्वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में असुर का जिक्र मिलता है। कौन कौन से ग्रंथ में मिलता है? उपनिषद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो आपसे पूछ सकता है कि आदि ग्रंथों यानी ऋग्वेद उपनिषदों में कौन सी जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो आपको याद रखना है असुर जनजाति। ये भी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए दोस्तों, ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए ऋग्वेद में असुरों को ऋग्वेद में असुरों को कहा गया है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में 4 प्रकार के असुरों का जिक्र किया गया है। जैसे अनाशा यानी चिपटी नाक वाले, अनासान, यहाँ पे ना है, आपको याद रखना है, ना है यानी अनाशा यानी कि चिपटी नाक वाले। ठीक है, ये असुर के एक प्रजाति है। आव्रत यानी भिन्न आचरण करने वाले, व्रत मतलब आचरण, भिन्न आचरण करने वाले को आव्रत कहते हैं। मृदुवाच मतलब अस्पष्ट बोलने वाले, जो अस्पष्ट बोलते हैं उन्हें क्या कहा गया है? मृदुवाच्य। और ऐसी और सदृश यानी लोह दुर्ग और अटूट दुर्ग निवासी को क्या कहा गया है? आयशी या सादृढ़ क्या कहा है? भी आई आपको तीनों चारों जो है आपको याद रखने बहुत ही जरूरी है। प्रजाति दृष्टि से ये कौन सी प्रजाति से है? ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलर प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं। भाषा असुरी है, इनकी भाषा क्या है? असुरी है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी आग्नेय भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक आग्नेय भाषा परिवार से संबंधित है। वर्तमान में यह भाषा आदिवासी समुदायों में विलुप्त प्राय हो गई है। जो असुरी भाषा है ये वर्तमान में विलुप्त है, बिल्कुल विलुप्त प्राप्त हो गई है। ठीक है, असुरी भाषा को मालय भाषा भी कहा जाता है। यह भी आई है, कौन सी भाषा को? मालय भाषा कहा जाता है। असुरी भाषा को मालय भाषा भी कहा जाता है। भी आई नोट कर लीजिएगा। इनका मुख्य निवास पाट क्षेत्र गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू। ये जो है गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, ये पाट क्षेत्र है, तो इनका मुख्य निवास स्थान पाट क्षेत्र में है। ठीक है, असुर 3 उपजातियों में विभाजित है। जो असुर जनजाति है वो 3 उपजातियों में विभाजित है, 3 उपजाति। ठीक है, असुर, बिरजा असुर, अगरिया असुर। असुर, बिरजा असुर, अगरिया असुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। ठीक है, नोट्स बना लेना इसका। आदिकाल से ही असुर लोह कर्मी रहे हैं, यानी कौन सी जनजाति लोह का काम के लिए पारंगत है? तो आपको याद रखना है असुर जनजाति है वो लोह कर्मी भी है। लोहा गलाना ही उनका पारंपरिक पैसा है, लोहा गलाना, और आजीविका का एकमात्र साधन भी रहा है लोहा गलाना। ये सुबह के खाने को लोलो घोटू जोमकू कहते हैं। सुबह के खाने को क्या कहते हैं? लोलो घोटू जोमकू। फिर शाम के खाने को क्या कहते हैं? बियारी घोटू जोमकू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुबह के खाने को क्या कहा जाता है? लोलो घोटू जोमकू। और शाम के खाने को क्या कहा जाता है? शाम के खाने को कहा जाता है बियारी घोटू जोम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हड़िया को बोधा या झुर्नी कहते हैं। भी आई याद रख लीजिए। झुर्नी अगर आपसे मांगा जाए तो आपको याद रखना है कि आपको हड़िया ला के देना है। ठीक है, या बोधा कहा जाए कि मुझे बोधा पिला दे, ये मुझे हड़िया पिला दे, मुझे झुर्नी पिला दे, तो आपको याद रखना है कि बंदा मांग रहा है, हड़िया मांग रहा है। हड़िया क्या चीज़ है? आदिवासियों का प्रिय पेय है, यानी कि प्रिय पेय मतलब पीने वाला पदार्थ है, आदिवासियों का प्रिय है। ठीक है, हड़िया, जो सभी को पता होगा, आप सभी झारखंड वासियों को। असुर प्राय संयुक्त परिवार में रहते हैं। ठीक है, किंतु एकाकी परिवार भी पाया जाता है। एकाकी मतलब सिंगल परिवार भी पाया जाता है। हालांकि ये प्राय जो होते हैं संयुक्त परिवार में ही रहते हैं, यानी चाचा भांजा, दादा दादी, नाना नानी के साथ ही रहते हैं। इनका समाज क्या है? प्रतिशतात्मक। प्रतिशतात्मक यानी प्रतिवंशज है।
असुर जाति कई गोत्र में बटे हुए हैं, गोत्र को क्या कहते हैं? पारस कहते हैं। भी आई, गोत्र को क्या कहते हैं? पारस कहते हैं। याद रख लीजिए, गोत्र को क्या कहते हैं? असुर जनजाति पारस। पारस पत्थर होता है, उसी तरह क्या होता है? इनकी गोत्र को क्या कहते हैं? असुर जनजाति की पारस कहते हैं। असुर समाज में चामबंदी संस्कार का रिवाज है। असुर समाज में चामबंदी संस्कार का रिवाज है। सुरक्षा के लिए शिशु के चमड़े का धागा पहना जाता है। सुरक्षा के लिए, देखिए, सुरक्षा के लिए शिशु को चमड़े का धागा पहनाया जाता है। जैसे बच्चों को एक काला रंग का सूता पहनाया जाता है, आप देख सकते हैं, उसी तरह असुर जनजाति के बच्चों को, शिशु को चमड़े का धागा पहनाया जाता है, जो बहुधा विवाह के समय ही खुलता है। जो इनके विवाह होता है उसका नाम है बहुधा विवाह, और बहुधा विवाह के समय ही खुलता है। असुर में वधु मूल्य को डाली टका कहते हैं। क्या कहते हैं? डाली टका। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चामबंदी संस्कार वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। युवा गिरी को क्या कहते हैं? गिति ओरा कहते हैं। आपको याद होगा कि मुंडा जनजाति में भी युवा गिरी को ही गीति ओरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीति ओरा। तो असुर जनजाति में भी युवा गिरी को क्या कहा जाता है? गीति ओरा कहा जाता है। असुरों में एक अनोखी विधि का विवाह होता है, इदी मी इदी तैमा विवाह। भी आई, और ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईदी मी ईदी तैमा विवाह। ईदी मी को ही ईदी तैमा विवाह कहा जाता है, जो कि असुर जनजाति में ही पाया जाता है। एक अनोखी विधि का ये विवाह होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसमें लड़का लड़की बिना विवाह के औपचारिक निभाए पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। मतलब लिव इन रिलेशनशिप। क्या होता है? लिव इन रिलेशनशिप, किंतु कभी ना कभी उनमें शादी की रस्म को पूरा करना पड़ता है। ये मतलब इदी मी इदी तयमा विवाह में क्या होता है कि ये लाइव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बिना शादी के ही रहते हैं, लेकिन इन्हें किसी न किसी समय पर शादी के रस्म का पूरा करना ही पड़ता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ देवता क्या है? सिंह बोंगा। सिंह बोंगा है संथालों का भी सर्वश्रेष्ठ देवता है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ देवता क्या हुए? सिंह बोंगा हुए। अन्य प्रमुख देवता के बारे में देख लेते हैं। अन्य प्रमुख देवता मरंग बोंगा, धरती माता, द्वारी, पट, दरहत, तुसहुदी आदि, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है सर्व प्रमुख देवता है सिंह बोंगा, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब इनके जो प्रमुख पर्व है, देखिए, नॉर्मली सभी आदिवासी का प्रमुख पर्व सोहराय सरोड़ ही होता है, और कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है जैसे नवाखानी, सरही, कुत्सी, कथदेली। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ जाता है कि कथदेली, नवाखानी, सरही, कुत्सी आदि, ठीक है। आप याद रख लीजिए कि सोहराई जो होता है सभी को पता है। सरहुल क्या होता है? सोहराई पशु प्रेम है। सरहुल सरहुल जो है बसंत की ऋतु में होता है। सरहुल का पर्व सभी को पता है। फगवा पर्व, कथदेली, नवाखानी, नयान, ये सारे जो है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पूजा होता है बेगा, इनका सहायक क्या होता है? सुबारी। याद रख लीजिए, बहुत अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूजा को क्या होता है? बेगा होता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये केजी भंडा की तरफ से आपको एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बताया जाता है, जो कि एग्ज़ाम में ही आने जैसा क्वेश्चन को हाईलाइट किया जाता है। और दोस्तों, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है वीडियो बनाने में और इसे टाइप करके एक सजाने में। तो लाइक कर देना दोस्तों। अगर हार्ड कॉपी इसकी प्रिंट कॉपी चाहिए तो वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।